ओके गर्ल्स, नेक्स्ट है आपकी मिसलिनियस एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम्पल्स, ये वाली भी और बाकी ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। एग्जाम्पल 11.36 है, ए एंड बी टॉस अ कॉइन ऑल्टरनेटिवली ऑन द अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट टू थ्रो अ हेड विल विन, फाइंड द चांसेस ऑफ विनिंग इफ ए टेक्स द फर्स्ट। ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है। एक को हमने ए कह दिया, एक को बी कह दिया। उन्होंने एक कॉइन को टॉस किया ऑल्टरनेटिवली, ठीक है, ऑन द अंडरस्टैंडिंग द फर्स्ट टू थ्रो अ हेड, जो सबसे पहले हेड को फेंकेगा वो विन कर जाएगा, ठीक है। जैसे आप दो बच्चे खड़े हो जाएं और एक कॉइन ले लें और फिर कहें कि ठीक है, जो सबसे पहले हेड को थ्रो करेगा वो विन कर जाएगा। फाइंड देयर चांसेस ऑफ विनिंग, उनके विनिंग के चांसेस आपने बताने हैं। चांसेस इज़ बेसिकली द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चांसेस इज़ बेसिकली द प्रोबेबिलिटी। सो फाइंड देयर चांसेस ऑफ विनिंग इफ़ ए टेक्स द फर्स्ट रन, क्या उनके विनिंग के चांसेस हैं, उनकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी है अगर ए की पहली बारी है, ठीक है। अगर ए और बी ऑल्टरनेटिवली ड्रॉ कर रहे हैं और ए की पहली बारी है, देन ए विन इफ़ ही थ्रोज अ हेड इन ईदर। अब ए की बारी कब कब आएगी? ए की बारी आएगी या तो वो पहली, या वो हेड थ्रो कर सकता है, ए विन कर सकता है अगर वो हेड को थ्रो कर दे। कौन कौन सी बारियों पे? पहली थ्रो पे ही हेड थ्रो कर दे, या फिर उसकी बारी कब आएगी? दूसरी बारी तो बी की होगी, फिर उसकी बारी, वो उसके चांसेस जो हैं किन किन पोजीशन पे हैं, थर्ड पे जो है वो हेड को थ्रो कर दे। अगर थर्ड पे नहीं आता तो फिर उसके चांसेस किस पे हैं? फिफ्थ थ्रो के ऊपर हैं, ठीक है। इसी तरह चलता जाएगा, फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ, उसकी बारी फिर सेवन्थ पे आएगी अगर बी ने थ्रो नहीं किया, या फिर नाइन्थ पर आएगी। एंड वाइल बी कैन विन इफ़ ही थ्रो अ हेड, और बी कब विन कर सकता है? अगर वो हेड को थ्रो कर दे सेकेंड पे, फिर उसकी बारी कब आएगी? फोर्थ पे, सिक्स पे, एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द पोजीशंस ऑफ ए एंड बी वेयर दे कैन थ्रो हेड एंड विन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे नोटेशंस करनी पड़ेंगी। अब नोटेशंस किस तरीके से की हैं? लेट H1 एंड T1, अब यहाँ से आपको नोट करना पड़ेगा थोड़ा सा कि H1 एंड T1, H3 एंड T3, H5 एंड T5, ये वो पोजीशंस हैं जो ए की पोजीशन है, फर्स्ट, ठीक है। ए की कौन सी है? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो मैंने क्या लिखा? H1 एंड T1। H1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपने गौर से देखना है। H1 इज द थ्रो ऑफ हेड बाय ए ऑन द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। या T1 क्या है? थ्रो ऑफ टेल बाय ए ऑन द फर्स्ट पोजीशन। दूसरी क्या पोजीशंस हैं आपकी जो हमने नोटेशन यूज़ की हैं? H3 एंड T3, ये सारी ए की है। थर्ड पोजीशन पे हेड को थ्रो करना, थर्ड पोजीशन पे टेल का थ्रो करना ए की तरफ से। H5 आपका क्या है? ए की तरफ से फिफ्थ पोजीशन पे हेड का थ्रो करना या टेल का थ्रो करना फिफ्थ पोजीशन पे। इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। डिनोट कर रहा है इवेंट्स ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ थ्रो बाय ए। लेट H2 एंड T2, H4 एंड T4, H6 एंड T6 एंड अप टू सो ऑन डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल रिस्पेक्टिवली ऑन द सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ थ्रो बाय बी, ठीक है। तो ये पोजीशंस हैं, ये हमने नोटेशंस अलॉट कर दी ए और बी को अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस, ठीक है। ये हमें आगे काम आएगी। अब हम देख रहे हैं कि हमें पता है कि हेड और टेल के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 1/2। चाहे वो पहली पोजीशन पे हेड निकल रहा हो, क्योंकि हमने बताया कि दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं ना। जब आप एक कॉइन को सक्सेसिवली थ्रो करें तो वो क्या होते हैं? वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H4 है, वो सारी क्या है? हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। इसी तरीके से टेल्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो T1 हो, फर्स्ट पोजीशन पे टेल आ रहा हो ए की तरफ से, या सेकेंड पोजीशन पे आ रहा हो, थर्ड पे आ रहा हो, इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो हेड एंड टेल के आने की प्रोबेबिलिटी ऑन एनी पोजीशन कितनी है आपके पास? 1/2। एज चांसेस ऑफ विनिंग डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमने ए के विनिंग के चांसेस निकाले, तो मैंने आपको बताया कि ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ए की बारी क्या क्या है। हम ऑल पॉसिबल जो पॉसिबिलिटीज़ हैं या जो ऑप्शंस हो सकती हैं ए के विन करने की, वो हम सारी लिखेंगे। पहला जो चांस है ए के विन करने का वो क्या है कि वो पहली ही पोजीशन के ऊपर जो है वो आपका हेड थ्रो कर दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ही ए हेड को थ्रो करते, गेम ख़त्म, आपका ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। या फिर अगर उसने पहली पोजीशन पे हेड नहीं थ्रो किया तो अब उसकी बारी कितने पोजीशन पे आएगी? थर्ड पोजीशन पर आएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है वो किसकी बारी आ चुकी होगी? उससे पहले आपकी बारी आ चुकी होगी बी की, यानी पहली पोजीशन पे जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है कि पहली पोजीशन पे आपका जो ए है उसने टेल थ्रो किया, तभी तीसरी पे बारी आएगी ना। फिर उसके बाद दूसरी पोजीशन पे आपका जो है वो बी ने टेल थ्रो किया, समझ आ गई?
पहली पोजीशन पे हेड ने टेल थ्रो किया, दूसरी पोजीशन पे किसने थ्रो किया, बी ने टेल थ्रो किया, और फिर तीसरी पोजीशन पे जो है वो ए ने हेड को थ्रो कर दिया। अनदर ऑप्शन, ठीक है, ये पहली ऑप्शन, पहली थ्रो पे हेड आ गया। दूसरी ऑप्शन, पहली पे टेल ए ने थ्रो किया, बी ने टेल थ्रो किया और फिर हेड की बारी आ गई। तीसरी ऑप्शन क्या है आपके पास, ठीक है, पहली वाली थ्रो पे ए ने टेल थ्रो किया, फिर बी ने भी टेल थ्रो कर दिया, फिर ए की बारी आ गई, फिर उसने ए टेल को थ्रो कर दिया, फिर बी की बारी आ गई, उसने टेल थ्रो कर दिया, और फिर फिफ्थ पोजीशन पे उसने ए ने हेड को थ्रो कर दिया। देखिए ये ऑल पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले ए की क्या क्या विनिंग के चांसेस हैं, पहली थ्रो पे हेड थ्रो कर दे, या फिर तीसरी थ्रो पे उसकी बारी आएगी, पहली पोजीशन पे उसका टेल आ गया, फिर दूसरी पे बी ने भी टेल थ्रो कर दिया, फिर तीसरी बारी पे उसकी आ गई हेड, फिर अनदर फिफ्थ पे है, पहली थ्रो पे ए ने टेल थ्रो किया, बी ने टेल थ्रो कर दिया, दूसरी पे, तीसरी पे फिर ए ने टेल थ्रो किया, चौथी पे फिर बी ने टेल थ्रो किया, और फिफ्थ पोजीशन पे इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। तो अब मजीद हम नहीं करेंगे, अब आपको समझ आ गई है कि अब उसकी बारी H7 पर आएगी ए की, अनदर ऑप्शन जो उसके विनिंग के चांसेस हैं, और पीछे सारी जो है वो टेल्स होंगी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्या है, अब हम इसकी प्रॉबिलिटीज़ डालेंगे। ठीक है, प्रॉबिलिटी ऑफ H1। अब यहाँ पे ये जो पहली थ्रो पे टेल का आना ए की तरफ से, सेकंड थ्रो पे बी की तरफ से टेल का आना, ये कैसे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। मैंने आपको इंडिपेंडेंट का सवाल करा है ना, ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी, और हम इसको एक्सटेंड जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आपस में इंडिपेंडेंट है, तो सिंपली इनकी प्रॉबिलिटीज़ आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। वी जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई देयर प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला यूज करके। T1 probability of T2, probability of T3, probability of T4 and into probability of H5 and up to so on। अब हमें पता है कि हर एक हेड के आने की प्रॉबिलिटी, चाहे वो H1 की हो, चाहे वो H2 की हो, या फिर वो टेल्स की हो, T1 T2, ये सब किसके बराबर हैं, 1/2, हाफ है इनकी। हमने यहाँ पे हाफ प्रोबेबिलिटी डाल दी। ठीक है, हमने यहाँ पे हाफ प्रोबेबिलिटी डाल दी। देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 1/2 डालेंगे, यहाँ पर 5 है तो सबकी 1/2 5 टाइम्स डल जाएगी। यह आ गया आपके पास। ठीक है, और इसी तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज़ योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला जो है वो आपने यूज़ किया होगा, ज्योमेट्रिक सम। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे फार्मूलाज होते हैं आपके पास, दैट इज़ 2 फार्मूलाज। एक आपके पास हमने सम बेसिकली निकालना है, दैट इज़ योर एस इन्फिनिटी, इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज़ a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास आ गया, और अगर मैं इसको पहले इसको मैं लिख लूँ तो ये बनेगा 1/2, यहाँ पे 1/2 की पावर कितनी बनेगी 3, और यहाँ पे 1/2 की पावर कितनी बनेगी 5। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। इसके अब हमने इस प्रोग्रेशन को जो है वो सॉल्व करना है। तो जो हमें यूज़ होता है, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन। ए क्या है, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, दिस इज योर बेसिकली सीरीज। तो ये फर्स्ट टर्म होती है, और आर आपका कॉमन रेशियो होता है। और कॉमन रेशियो कैसे निकलता है ये आप कर चुके होंगे, कि आप देखेंगे कि ये सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म के ऊपर जो है वो डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 2, कॉमन रेशियो चल रही है। आप सक्सेसिव टर्म्स को जो वो डिवाइड कर दें, थर्ड टर्म को सेकेंड पे डिवाइड कर दें, या इस जो नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म आएगी उसको पिछली वाली थर्ड टर्म पे डिवाइड कर दें। अगर मैं 1/2 की पावर 5 को डिवाइड करूँ 1/2 की पावर 3 पे, तो तब भी 1/2 की पावर 2 आ रहा है। तो दिस इज 1/2 की पावर 2, दिस इज योर कॉमन रेशियो जो कि r है। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट। आपने यहाँ पे a की जगह जो है वो क्या डालनी है, फर्स्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन दिस इज 1/2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 1/2 आ गया। 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 1/2 की पावर 2। यू जस्ट सिंप्लीफाई दैट। आपने इसको सिंप्लीफाई जब किया तो आपके पास कितनी आ गई, 2/3। ठीक है, सो ये ए के जो है वो विनिंग के जो है वो चांसेस हो गए आपके पास। गॉट इट।